गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। कई पद्म पुरस्कार बिहार की झोली में भी आए हैं। इनमें दो नामों की खूब चर्चा हो रही है। एक नाम है शांति पासवान की, तो दूसरा नाम है शिवन पासवान की। आपको जानकर गर्व होगा कि ये दोनों पति पत्नी हैं। शांति पासवान और शिवन पासवान को गुदना कला के लिए पद्मश्री दिया गया। दोनों मधुबनी कला के कलाकार हैं और पद्मश्री सम्मान पाकर दोनों काफी खुश हैं। शुरुआती दौर में शांति और शिवन के जीवन में कई चुनौतियां आई, जिसे सुनकर शायद आपको विश्वास नहीं होगा। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम आपको इस वीडियो में शांति और शिवन की वो बातें बताएंगे जिसे जानकर आपको भी गर्व होगा। दरअसल बिहार के इस दंपति को गुदना पेंटिंग वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए जाना जाता है। इनकी कला को अमेरिका, जापान, हांगकांग समेत कई देशों में भी खूब सराहा। इतना ही नहीं, पति पत्नी ने इस विरासत को सहेजने के लिए 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया और यह सफर अभी भी जारी है। कई ऐसे मौके आए जब उनकी पेंटिंग्स ने देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में भी इनकी कला को दुनिया ने देखा और सराहा। 4 मार्च 1956 को बिहार के मधुबनी के लहेरियागंज गांव में जन्मे शिवन लंबे समय तक आर्थिक तंगी से जूझते रहे। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने पर भी उन्होंने पढ़ने की जिद कायम रखी और 10वीं की परीक्षा पास की। भीषण अकाल की चपेट में आने के बाद भारत सरकार ने मिथिला पेंटिंग का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए अभियान छेड़ा। नतीजा, दीवारों तक सिमटी यह कला कपड़ों और कागजों पर नजर आने लगी। इस दौरान शिवन इसे सीखना शुरू किया और अपनी लगन से इसे पहले राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। इन्होंने गुदना कला से इतना लगाव हुआ कि ये देश के सबसे चर्चित कलाकार बन गए। रामायण, महाभारत और परंपरागत कहानियों के किरदारों तक सिमटी रहने वाली मिथिला की पेंटिंग्स को गुदना कला के जरिए चुनौती दी। इन्होंने इस धारणा को भी तोड़ दिया, यह कला सिर्फ ऊंची जातियों के लिए है। धीरे धीरे इन्होंने अपनी गुदना पेंटिंग में दुसाध समुदाय के नायक राजा सहलेश को शामिल करना शुरू किया और इसे केंद्रीय किरदार बना दिया। इनके इस प्रयोग को सराहना मिली और राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किए गए, लेकिन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बरकरार रही। शिवन ने एक इंटरव्यू में कहा था, हम आज भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। हम लोगों को अछूत कहा जाता था। जब अकाल के बाद मदद के नाम पर पेंटिंग को बेचकर पेट भरने की शुरुआत हुई तो हम लोगों ने पेंटिंग बनानी शुरू की। तब सरकारी बाबुओं का रवैया ठीक नहीं था, वो जात पात में विश्वास रखते थे। जब हम सियाराम के चित्र बनाते थे तो कहा जाता था कि तुम हमारे देवी देवताओं की पेंटिंग क्यों बनाते हो। यही वजह रही कि कई बार पेंटिंग को छिपा कर भी रखते थे। शिवन बताते हैं कि मेरी माँ को पेंटिंग आती थी, इसीलिए मेरे लिए इसे सीखना आसान हुआ। हमारी जाति की महिलाओं में शरीर गुदवाने की परंपरा रही है। इसे खूबसूरती और दर्द सहने का प्रतीक माना जाता था। एक बार एक विदेशी ने हमारी जाति की महिला के शरीर पर गुदना कला को देखा, उसे कागज पर बनाने को कहा। जब ऐसा किया गया तो वह चित्र कुछ ही देर में बिक गया। इस तरह गुदना पेंटिंग की शुरुआत हुई। उनके इस काम में हर कदम पर साथ दिया उनकी पत्नी शांति देवी पासवान ने। इस क्षेत्र में दोनों के योगदान और कला को सराहा गया। वह कहते हैं, हम पत्नी के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं ताकि यह कला जिंदा रहे, ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े।